दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत बंधन अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी में आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश पटवारी के लिए देखिए दोस्तों, इससे पहले जो कंप्यूटर का हम एक वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने महत्वपूर्ण फैक्टों की बात की थी, है ना। तो लगभग 3 जो वीडियो अपलोड किए गए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, उन्हीं के आधार पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हीं के आधार पर अब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों जिन लोगों ने वो 3 महत्वपूर्ण फैक्टों के वीडियो देख लिए हैं तो वो उसको ये प्रैक्टिस सेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप महत्वपूर्ण फैक्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट के नाम से है ना, वहां से आप तीनों को देख लें और उसके बाद इसको लगाएंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है और सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला हमारे पास देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर व्याख्या भी दी है तो हम व्याख्या भी करेंगे। देखिए सार्वत्रिक है ना, सार्वत्रिक उत्पाद यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंकीय किसने किया था? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है। देखिए सार्वत्रिक उत्पाद कूट मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट का किसने किया था? भवनों में अग्नि सुरक्षा, भवनों में अग्नि सुरक्षा, है ना, भूकंप विरोधी भवनों के लिए कूट, बार कूट या खाद। तो दोस्तों इसका अपन ने देखा था बार कोड, है ना। दोस्तों जो बार कोड था ना यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बार कोड। और इसकी बात करेंगे, देखिए सर्वाधिक उत्पाद कोड है ना, यूपीसी मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में लाने जाने वाला बार कोड है, जिसका उपयोग उत्पाद और रिटेल उद्योग और उत्पादों के वर्गीकरण में किया जाता है ना दोस्तों। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। और इसको किसके द्वारा पढ़ा जाता है दोस्तों? बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, लेजर का आविष्कार किसने किया था? हमने पढ़ा था दोस्तों उसमें थियोल मेमेन ने, डेनिस पेपिन ने, विलियम्स पोर्टन ने या फ्रांसिस क्रिक ने। तो दोस्तों किसने किया था दोस्तों? थियोल मेमन ने। देखिए लेजर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना दोस्तों। आप लोगों को याद रखना है इसका संक्षिप्त रूप है, यह एक उच्च स्तर क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडर मेमेन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? थियोडर मेमेन ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने वहां प्रैक्टिस जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट पढ़े हैं तो यहां आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है ना। देखिए क्वार्टर्स क्रिस्टल है ना, टाइरेनियम निडल, है ना, लेजर बीम या वेरिएंट टाइटेनियम यानी सीरेमिक। तो किसका रहेगा दोस्तों? ये लेजर बीम का रहेगा। क्या रहेगा उसमें? लेजर बीम रहेगा। देखिए जो सीडी रहती है कॉम्पैक्ट डिस्क में ध्वनि और दृश्य ऑडियो और विजुअल के पुनरुत्थान के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों यानी पिट्स से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है, जिससे किसी प्रकार के भौतिक संबंध या फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है ना, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट आईएमपी है। देखिए ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त क्या होता है? तो दोस्तों लेजर बीम प्रयुक्त तो होता है। ये बहुत पहले होता था दोस्तों, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। डीपीआई दर्शाता है क्या? डॉट पर इंच, डिजिटल पर यूनिट, डॉट पिक्सल इंच, है ना, डायग्राम पर इंच। तो दोस्तों हमने इसको पढ़ा था क्या? डॉट पर इंच, है ना। डीपीआई क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच, है ना। डॉट पर इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या दर्शाता है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर और मॉनिटर में आउटपुट में, देखिए जो प्रिंटर और मॉनिटर के आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। डॉट किसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर और प्रिंटर की आउटपुट की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी, देखिए जो फैक्ट में मैंने समझाए थे उनमें से ही हैं अब ये क्वेश्चन सारे, है ना। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों कंप्यूटर जो स्क्रीन रहता है उस पर ब्लिंक करता रहता है ऐसे ऐसा डॉट, उसको क्या कहते हैं? माउस
हार्ड ड्राइवर, पॉइंटर या कर्सर। तो दोस्तों इसका क्या रहेगा, कर्सर। आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका कर्सर। यहां पर हम एक्सप्लेन देखते हैं क्या दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती है, आती जाती रहती है, जिसे हम कर्सर कहते हैं। कीबोर्ड द्वारा किए जाने वाले इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। देखिए दोस्तों, यदि हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, मतलब यदि कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा बंद हो रहा, दिख रहा बंद हो रहा, यदि हम कीबोर्ड से मान लीजिए कोई सा 5 नंबर का डिजिट दिखाएंगे, दर्शाएंगे, तो ये 5 नंबर यहीं आएगा। जहां पर मान लीजिए कर्सर ब्लिंक करेगा, वहीं पर आपका इनपुट जाएगा, है ना दोस्तों। इनपुट उसी जगह बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डेली व्हील प्रिंटर का, है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जो डेस्कटॉप पर छपाई होती है उस पर देखिए उच्च गुणवत्ता एवं प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। देखिए, एक तो उच्च क्षमता, उच्च गुणवत्ता का काम करता है ना, प्रति कॉपी छपाई का कम खर्च रहता है, इसलिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है ना, बार कोड और कार्ड रीडर। तो बार कोड भी देखिए इनपुट डिवाइस है, जब हम उसको स्कैन करते हैं तो उससे हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन जो कार्ड रीडर है वो आउटपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों, वो आउटपुट डिवाइस है। जब हम कार्ड रीडर को, है ना, लगाते हैं तो वहां से हमें आउटपुट मिलता है। कीबोर्ड माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बार कोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है ना। पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचनाओं को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड है ना का प्रयोग किया जाता है। जो कर्सर मूवमेंट बटन है ना, उसमें एंड का प्रयोग किया जाता है। कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है, एंड का उपयोग जो होता है वो कर्सर या लाइन को अंत में ले जाने के लिए होता है। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन में प्रयुक्त एंड बटन कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था टैब बटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, कर्सर को एक निश्चित दूरी कुंदाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये पहला है, कर्सर को एक निश्चित दूरी कुंदाने के लिए, टैब या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स के विकल्प का चयन करने के लिए, और फोर्थ है, अब इनमें से बताना हमें इनमें सही क्या है। तो इसमें सही बताना हमें। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों के लिए इसका टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कर्सर को एक निश्चित दूरी पर कुंदाने के लिए, जैसे आप टैब करते हैं, जैसे बटन दबाओगे, देखिए दोस्तों, जैसे हम टैब बटन को दबाएंगे तो जैसे मान लीजिए एक कर्सर है तो कर्सर उस यहाँ पहुंच जाएगा, अगला दबाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे 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 ये आगे बढ़ता जाएगा। टैब या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए भी हम टैब बटन का प्रयोग करते हैं, है ना, और डायलॉग बॉक्स में विकल्प चयन करने के लिए भी हम टैब बटन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका उपयोग तीनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तीनों के लिए, डी, है ना। टैब बटन का प्रयोग कर्सर के रूलर, देखिए टैब बटन का प्रयोग कर्सर के रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कुदाने तथा खाने से एक खाने से दूसरे खाने ले जाने तथा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों चयन के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो जाके पहले IMP फैक्ट वाला क्वेश्चन देखें, है ना, वीडियो देखें। कंट्रोल अल्टर और डेल, है ना, डेल बटन का एक साथ प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, यदि कंप्यूटर देखिए कंट्रोल अल्टर और डिलीट बटन का हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, यहां से रीसेट हो जाता है ना दोस्तों। क्या हो जाता है, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए नहीं होता, स्क्रीन सूचना को नष्ट करने के लिए कभी सभी नहीं। तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा, जब हम देखिए कंट्रोल अल्टर और डेल का प्रयोग करते हैं, है ना, डिलीट का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है ना। कंट्रोल अल्टर तथा डेल
बटनों को एक साथ प्रयोग करने पर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता। देखिए दोस्तों, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए, जब पीसी या कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उस समय किन किन बटनों का प्रयोग किया जाता है या किन किन की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल अल्टर और डेल का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल अल्टर और डेल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये चीज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इनमें से कौन एक प्लांटिंग डिवाइस नहीं है? प्लांटिंग, देखिए प्लांटिंग डिवाइस नहीं है तो आप लोगों को बताना कौन सा है। इनमें से कौन सा एक प्लांटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय वैन या स्कैनर, है ना। तो आप लोगों को क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्कैनर। स्कैनर वहाँ की सब प्लांटिंग डिवाइस है ना। वहाँ की जो इस प्लांटिंग डिवाइस है जो है प्लांटिंग डिवाइस नहीं है। प्लांटिंग का मतलब होता है, यहाँ पर संकेत नहीं दिखाता। देखिए, प्लांटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन या अक्षर, वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, अक्षर इंगित, देखिए जब आप माउस रहेगा तो उसका भी एक वो दिखेगा, है ना। यह अक्षर या वस्तु को इंगित करने किया जाता है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन आदि इसके उदाहरण है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग तस्वीर या रेखांकित कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो प्लांटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? प्लांटिंग डिवाइस को जो माउस है, जॉयस्टिक है, प्रकाशीय पेन है ना, और बाकी ट्रैक बॉल है। देखिए, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, ये कौन से हैं? प्लांटिंग डिवाइस हैं। जबकि स्कैनर कौन सा है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बैंकों में चेक ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? बारकोड का, माइकर का, ओएमआर का, यूपीसी का। तो देखिए, बारकोड का उपयोग नहीं किया जाता, ओएमआर का नहीं किया जाता, माइकर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो बैंक चेक रहते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? माइकर का प्रयोग किया जाता है। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर, MICR कोड का प्रयोग किया जाता है। इससे विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार के लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। किसकी सहायता से पढ़ा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से लिखा होता है ऐसा, है ना, माइकर से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाएं रहती हैं, है ना, उनको जांचने के किसका प्रयोग किया जाता है? OMR का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने, है ना, जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है। देखिए, जो डिजिटल कैमरा है उसमें प्रयोग क्या होता है? LED प्रयोग होता है, फोटोडायोड प्रयोग होता है, प्रकाशीय फिल्म होता है, प्रकाशीय पेन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फोटोडायोड, है ना। जो LED जो डिजिटल कैमरा रहता है उसमें फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाशीय सूचनाओं को विद्युत तरंग में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। जो क्या करते हैं? जो विद्युत, देखिए जो क्या रहता है, प्रकाशीय सूचनाओं को किस में बदल देता है? विद्युतीय तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। कौन? फोटोडायोड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे दोस्तों। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। देखिए, जो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों? डॉट पिच से, है ना, रेजोल्यूशन से, है ना, रिफ्रेश रेट से, उपरोक्त सभी से। देखो, मॉनिटर की जो गुणवत्ता की जांच की जाती है, देखिए डॉट पिच से भी की जाती है, रेजोल्यूशन से भी की जाती है, और रिफ्रेश रेट से भी की जाती है ना। एक्सप्लेन देखते हैं। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सल, है ना, प्रति इंच, डॉट की संख्या, रेजोल्यूशन, पिक्सल, डॉट इनकी गुणवत्ता, और रिफ्रेश रेट पिक्सल के बदलाव की दर से की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। इंकजेट प्रिंटर के, अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बटन में
मूल रंगों की संख्या होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो जो इंकजेट प्रिंटर रहता है उसमें रंगीन स्याही के बटन में मूल रंगों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों 3 रंग होते हैं इसमें। कौन कौन से? देखिए इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बटन में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला, है ना दोस्तों। ये मूल प्राथमिक जो रंग रहते हैं वो रहते हैं। कौन कौन से रहे प्राथमिक रंग? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है। का प्रयोग किया जाता है जिसका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जाते हैं, और इनका सही जो मिश्रण होता है उसके बाद फिर आवश्यक रंग प्राप्त कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, जो लेजर प्रिंटर रहता है दोस्तों उसमें क्या प्रयोग होता है आप लोग को बताना है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रीम, आवेशित स्याही, टोनर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। देखिए लेजर बीम भी होता है, प्रकाशीय ड्रम भी होता है और आवेश टोनर भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका हम व्याख्या देखेंगे। लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम पर लेजर बीम की सहायता से विद्युतीय आकृति बनाई जाती है और आवेशित स्याही, देखिए आवेशित स्याही टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और अवांछित आकृति प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। देखिए प्रिंटर यंत्र सामग्री है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, प्रपाचल तंत्र, प्रपाचल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। ये एक दोस्तों सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी हम मान सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर की कीबोर्ड माउस प्रिंटर की आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं जो यांत्रिकी युक्त है, जबकि दूसरी ओर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। क्या दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखिए 2 प्रचलित आउटपुट, मॉनिटर प्रिंटर, कीबोर्ड माउस, सीडी फ्लॉपी स्कैनर, और तो आंसर क्या है दोस्तों? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट, मॉनिटर और प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड माउस वे स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं, जबकि सीडी और फ्लॉपी मेमोरी वे उदाहरण हैं। तो देखिए आउटपुट कहाँ से मिलता है? एक तो हमें मॉनिटर से मिलता है, एक प्रिंटर से मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। देखिए दोस्तों प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइटिंग क्लिक और लेफ्ट क्लिक, है ना। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। तो इसका आंसर सही क्या है? राइट क्लिक, है ना दोस्तों। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए, यदि हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाना है ना, तो जो आपका माउस है उस पर हमें क्या करना होगा दोस्तों? राइट क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों ये आपको पूरे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी में। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उस पर राइट क्लिक किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? राइट क्लिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम। देखिए आज टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगले उसमें करेंगे। कंप्यूटर की समस्त सूचना एवं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर की है समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का, एएलयू का, सीपीयू। तो इसका आंसर क्या है? मॉनिटर। देखिए मॉनिटर को सबसे अधिक मॉनिटर और प्रिंटर को सबसे उपयुक्त आउटपुट डिवाइस माना गया है। तो मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को, परिणाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है ना। तो स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है दोस्तों, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्रिंटर है आउटपुट। क्या है दोस्तों? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर, माउस और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य विधि है। देखिए टेक्स्ट और जो न्यूमेरिक डाटा है उसको कैसे प्रविष्ट कराया जाता है? तो दोस्तों हम बताएंगे। देखिए किससे कराया जाता है? कीबोर्ड द्वारा, स्कैनर द्वारा, प्रिंटर द्वारा, प्लॉटर द्वारा। तो दोस्तों कीबोर्ड द्वारा हम टेक्स्ट या न्यूमेरिकल को बड़े आसानी के साथ कंप्यूटर में प्रविष्ट करा सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 24, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इंपुट करना, डाटा भेजना। तो देखिए दोस्तों जो आउटपुट डिवाइस संभव क्या बनाते हैं? डाटा को देखते हैं और प्रिंट करना संभव बनाते हैं, है ना दोस्तों। डाटा को देखना और डाटा को प्रिंट करना ही संभव बनाते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तैयार कहाँ की जाती है? प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या, देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों जो आपको वन क्लिक में आ जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो आप लोगों को वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस हैं? आप लोगों को बताना। देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट, ये तो है नहीं है दोस्तों। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट ये भी नहीं है दोस्तों। माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर इनपुट। देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। देखिए, माउस भी इंपोर्ट है, कीबोर्ड भी और स्कैनर। तो इसका आंसर सही क्या है दोस्तों? डी इसका आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर टेक्स्ट दोनों को। सी सही आंसर क्या है दोस्तों? सी है इसका। पिक्चर को और इसके देखिए, पिक्चर में टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जॉयस्टिक के द्वारा हम कंप्यूटर पर गेम और बड़े आसानी के साथ खेल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, सॉफ्ट कॉपी एक उदाहरण आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। देखिए दोस्तों, इस क्या दिया क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट। तो दोस्तों ये क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। देखिए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो सॉफ्ट कॉपी रहेगी हमारी वो आउटपुट है। जो हार्ड कॉपी क्या रहेगी? प्रिंटेड आउटपुट। यदि हमें प्रिंटेड आउटपुट के रूप में मिल जाती है तो वो एक हमारा क्या बन जाती है? हार्ड कॉपी बन जाती है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर को कहते हैं, इनको कहते हैं मॉडिफायर की। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, मॉडिफायर की कहा जाता है। देखिए, शिफ्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर बटनों को मॉडिफायर की कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो देखिए उत्पाद है उसमें प्रिंटेड, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बारकोड। क्या कहते हैं दोस्तों? बारकोड। ओएमआर शीट किसमें प्रयोग आती है? जो उत्तर पुस्तिकाएं रहती हैं, देखो जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनको जांच करने में ओएमआर शीट का प्रयोग किया जाता है ना। ओसीआर का प्रयोग किया जाता है बैंकों में, नहीं सॉरी, ओसीआर का प्रयोग बैंक में नहीं, एमसीआर का प्रयोग किया जाता है ना। और स्कैनर का प्रयोग स्कैन करने में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? बारकोड। बारकोड का विभिन्न लंबाई चौड़ाई की काली पट्टियां होती हैं, जिन्हें उत्पादों का विवरण दिखाने के लिए उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। इस बारे में कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन या की किसी दूसरे बटन की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन की, कंट्रोल की, स्पेस की, कंट्रोल और एरो की। तो दोस्तों देखिए, किसी विशेष कार्य को करना है तो हमें कंट्रोल के साथ दबाना होगा, कंट्रोल के साथ किसी अन्य की को दबाना होगा, है ना दोस्तों। ये याद रखना। देखिए, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है ना। तो कंट्रोल की। इनमें से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक है ना, मतलब MICR, है ना। तो बैंक, फुटवियर डिजाइन, किताब छपाई, उनमें से तो बैंक, है ना दोस्तों। MICR की बात करी थी अपन ने, बैंक, तो वो किसके लिए है? बैंक के लिए है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इंपुट डिवाइसेस, सबसे अधिक उपयुक्त होने वाली इंपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है ना दोस्तों। कीबोर्ड है ना। सबसे अधिक इंपुट होने वाली डिवाइस कौन सी है दोस्तों? कीबोर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? देखिए, आप लोगों को बताना है कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है ना। लेजर प्रिंटर में डाई लेजर, है ना, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइजर लेजर या गैस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर जो लेजर रहता है उसका प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? उसका प्रयोग लेजर प्रिंटर में होता है। लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इंपुट डिवाइस है? तो सबसे अधिक इंपुट कौन सी हो रही दोस्तों? इनमें से हम बात करेंगे माउस, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति है? आप लोग को बताना है कि कौन सी इनमें से आउटपुट युक्ति मतलब आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट युक्ति नहीं है ना दोस्तों, युक्ति नहीं है। देखिए, पेन ड्रम, पेन ड्राइवर, CRT,
मॉनिटर, है ना, ईयरफोन्स और डिजिटल कैमरा। तो बात करें हम डिजिटल कैमरा, देखिए जो डिजिटल कैमरा है वो कौन सा है, आउटपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी देखिए ये सब या निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है ना, बाकी सब आउटपुट हैं, ये सिर्फ आउटपुट नहीं है, इनपुट है। ठीक है ना दोस्तों। 38, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है उसकी क्या विशेषता होती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस करता है। यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, यूजर के डाटा को प्राप्त नहीं करता। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें, इंटेलिजेंट टर्मिनल की यह विशेषता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। जो देखिए एक समांतर जो पोर्ट रहता है अधिकतम किसमें इस्तेमाल होता है, मुद्रण या प्रिंटर में, है ना, मॉनिटर में, माउस में या भंडारण में। तो इसका सही आंसर क्या है, मुद्रण या प्रिंटर में। एक समांतर पोर्ट है ना अधिकतर किसमें प्रयोग किया जाता है, मुद्रण या प्रिंटर में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिसका संबंध पिक्चर से होता है ना दोस्तों, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन कहते हैं, है ना दोस्तों। अब कहते हैं ना कि किसका पिक्सल कम है या पिक्सल खराब है ना, तो इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, इसको वेब कैम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेब कैम कहा जाता है इसको दोस्तों, क्या कहा जाता है, वेब कैम्स कहते हैं, वेब कैम्स कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल, देखिए OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड प्लाइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए ग्राफिक यूजर इंटरफेस में, है ना, स्टैंडर्ड प्लाइंटिंग के रूप में प्रयोग लाई जाती है। क्या लाई जाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इनमें से तो माउस, है ना दोस्तों। क्या लाई जाती है दोस्तों, माउस का प्रयोग किया जाता है। प्लाइंटिंग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, माउस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। जो कर्सर है उसकी बाईं ओर की स्थिति को एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों जो कीबोर्ड पर जो हमें कुंजी मिलती है, की मिलती है, उनसे किससे नंबर जल्दी किया जाता है, न्यूमेरिक पैड से। किससे दोस्तों, न्यूमेरिक पैड से जल्दी नंबर टाइप किए जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर में के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है किसमें, जिगजैग में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में या डायगोनली में। तो किसमें रहेगा दोस्तों, डायगोनली में। डायगोनली मतलब विकर्ण के रूप में, डायगोनली में नापा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका दोस्तों क्या है, क्या दोस्तों प्रिंटर है। तो इसका हम इस तरीके से नापते हैं, यहाँ से यहाँ नापते हैं ना, इसको डायगोनली बोलते हैं, विकर्ण के रूप में मापा जाता है। ठीक है ना। कंप्यूटर, टीवी, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि मॉनिटर में डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने को अर्ध डायगोनली माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिक्स इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी स्टोर किया जा सके। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वॉयस खालिस्तान वॉयस डाटा को शब्द में बदलकर इसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि इसे कंप्यूटर समझे। ये कौन करता है दोस्तों, इसको स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो आपका वॉइस रहती है उसको क्या में बदल देता है दोस्तों, कंप्यूटिंग डाटा में बदल देता है जिससे कंप्यूटर इसको समझ सके।
क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन सा है। तो मॉडेम क्या होता है दोस्तों? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। देखिए दोस्तों, जिसने भी हमारे मोस्ट आईएमपी इफेक्ट सीरीज थी ना, उसमें से उन तीनों को कंप्लीट कर लिया था, उनको ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है इसको लाने के लिए। तो दोस्तों अभी भी काफी सारे क्वेश्चन है ना। हम क्वेश्चनों की बात करें तो लगभग अभी भी हमारे पास 57-58 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी इनको खत्म करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 50 पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो डगलस और किसने बनाया दोस्तों? डगलस और एल्जबर्ट ने बनाया। एल्जबर्ट ने बनाया, है ना। डगलस और एल्जबर्ट ने बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। इनमें से कौन सा प्लांटर और ड्रा डिवाइसेस है ना। प्लांटर और ड्रा डिवाइस कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों क्या है? माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो इसका आंसर क्या है? माउस है। माउस कौन सा है? पॉइंटर और ड्रा डिवाइसेस भी है। ड्रॉ मतलब इसे ड्रॉ भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों आउटपुट डिवाइस किस किस में है। देखेंगे, देखिए स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर मॉनिटर, जो प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर ये इनका ये सही है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिलीट। क्या बोलते हैं? डिलीट। यदि किसी चीज को मिटा रही है, इरेज कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिलीट बोलेंगे। ट्रैक बॉल उदाहरण है प्रोग्रामिंग डिवाइस का, प्लांटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सॉफ्टवेयर। जो ट्रैक बॉल है दोस्तों वो किसका है? प्लांटिंग डिवाइस का। दोस्तों किसका है दोस्तों? प्लांटिंग डिवाइस का उदाहरण है। माउस भी है इसका उदाहरण, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है। एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं, दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या है? एक विशेष मेन्यू। यदि हम माउस को दाईं तरफ क्लिक करते हैं, यदि हम बटन को दाएं तरफ क्लिक करते हैं तो मेन्यू खुल जाता है ना, जिसमें कॉपी पेस्ट और बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक विशेष मेन्यू। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे और ये 58 क्वेश्चन है टोटल। माउस के दो मानक बटनों के बीच, है ना, व्हील का प्रयोग होता है। देखिए जो माउस रहता है आपका दोस्तों, इस तरीके का जो माउस रहता है उसके बीच में एक व्हील रहता है ना, उसका प्रयोग होता है। वेब पेज पर क्लिक करने में, शट डाउन करने के लिए, सेटल आइकॉन को क्लिक करने के लिए, पेज के विभिन्न जंप करने के लिए, पेजों को स्क्रॉल करने के लिए। सही आंसर क्या है? इसको पेज को स्क्रॉल आगे या ऊपर या नीचे या स्क्रॉल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, सामान्य पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइसेस के लिए, बड़े पैमाने कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कनेक्शन के लिए, कार्यालय से के दूसरे उपकरणों के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए डिवाइसेस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना 58, डब टर्मिनल है। देखिए डंब टर्मिनल क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, सेंट्रल है ना दोस्तों, सीपीयू वाला टर्मिनल। इनमें से कोई नहीं। तो नग्न, देखिए नग्न टर्मिनल, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। तो दोस्तों ये थे टॉप आपके क्वेश्चन, है ना दोस्तों, जो हमने अभी तक तीन मोस्ट आईएमपी फैक्ट पढ़े थे उनके संबंधित ये क्वेश्चन थे। और दोस्तों जिन लोगों ने भी वो सीरीज पढ़ ली थी, है ना, तीन जो मोस्ट आईएमपी फैक्टों की सीरीज पढ़ ली थी, उसको ये कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन बड़े इजी लगे होंगे। और यदि आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े थे तो उनको पढ़िए दोस्तों, काफी मोस्ट आईएमपी फैक्ट है और ऐसे ही फैक्ट हम लाते रहेंगे और ये सीरीज अब चलती रहेगी। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो हम गारंटी लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो एमपी पटवारी है उसमें से हम आपका 100% अंक जो आपके नंबर रहेंगे कंप्यूटर के, वो हम सही करवाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।